नमस्कार, आप देख रहे हैं मैच वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 आईएएस और 2 पीसीएस समेत 11 अधिकारियों के तबादले की खबर है, जहां 4 आईएएस 2 पीसीएस समेत 11 अधिकारियों का तबादला देखने को मिला है। लाल सिंह नगरकोटी अपर सचिव क्रियान्वयन नियुक्त किए गए हैं, तो वही कविंद्र सिंह अपर सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग नियुक्त किए गए हैं। लक्ष्मण सिंह अपर सचिव बाल विकास विभाग नियुक्त किए गए हैं। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तराखंड में देखने को मिला है, जहां पर 4 आईएएस 2 पीसीएस समेत 11 अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें लाल सिंह नगरकोटी अपर सचिव क्रियान्वयन विभाग नियुक्त किए गए हैं, जबकि कविंद्र सिंह अपर सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग नियुक्त किए गए हैं। तो लक्ष्मण सिंह अपर सचिव बाल विकास विभाग नियुक्त किए गए हैं। तो ये फिलहाल बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तराखंड में देखने को मिला है। 4 आईएएसओ का, 2 पीसीएसओ का और 11 अधिकारियों का तबादला फिलहाल हुआ है। विभागों में बदली देखने को मिली है, तमाम विभागों की बदली नजर आ रही। कविंद्र सिंह जो कि अब अपर सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग नियुक्त किए गए हैं, लक्ष्मण सिंह अपर सचिव बाल विकास विभाग नियुक्त किए गए हैं। तो ये तमाम वो विभाग है जो कि अब बदले गए हैं। प्रशासनिक फेरबदल उत्तराखंड में हुआ है। 4 आईएएस 2 पीसीएस अधिकारी जो है, इसी के साथ साथ 11 अधिकारी ऐसे हैं जिनका तबादला हुआ है। इन तबादलों के पीछे क्या कारण है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल उत्तराखंड के अंदर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जहां पर 4 आईएएस 2 पीसीएस और 11 अधिकारियों का तबादला देखने को मिला है। विभागों में बदली देखने को मिली है। ये इस वक्त उत्तराखंड में फिलहाल बदली हुई है तमाम अधिकारियों की। 4 पीसीएस 4 आईएएस 2 पीसीएस अधिकारी, साथ ही साथ 11 अधिकारियों का तबादला हुआ। मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, फिलहाल उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आईएएस पीसीएस और अधिकारियों के तबादले हुए, क्या कुछ कारणवश और क्या कुछ नियुक्तियां हुई हैं? चलिए मनीष, आवाज आप तक पहुंच पा रही? फिर मनीष, आवाज आप तक पहुंच पा रही? मैं सवाल रिपीट करता हूं। उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, अधिकारियों के तबादले हुए, विभागों में बदलाव हुआ है, क्या कुछ कारणवश बताए जा रहे हैं और क्या कुछ ये बदलाव? देखिए, ये सामान्य प्रक्रिया चलती है ट्रांसफर को लेकर, और उसी के तहत जो है वो ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जो ये ट्रांसफर किए गए, इनमें कई आईएएस अधिकारी हैं, कुछ पीसीएस अधिकारी हैं और कुछ सचिवालय सेवा संवर्ग के जो है वो जो अधिकारी हैं उनके ये ट्रांसफर किए गए हैं। जो अहमद इकबाल हैं, इनसे जो अपर सचिव वित्त ऊर्जा की जिम्मेदारी देख रहे थे, उन्हें और जो है विभाग जो है आवंटित किए गए। अपर सचिव आवास विभाग, मुख्य कार्यपालक अधिकारी भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण देहरादून की भी इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रंजना राजगुरु से जो है वो अपर सचिव बाल विकास महिला कल्याण निदेशक, आईसीडीएस निदेशक महिला कल्याण की जो है वो जिम्मेदारी हटाई गई है। अनुराधा कौल जो आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी जो है वो भी निभा रही थी, अब उन्हें अपर सचिव आबकारी की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसी तरीके से जो आईएएस है नरेंद्र सिंह भंडारी, उनको अपर सचिव कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग की जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। पीसीएस अधिकारी बीएल राणा है, उनसे अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की जिम्मेदारी हटाई गई है, जबकि निदेशक आईसीडीएस निदेशक महिला कल्याण की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। तो इस तरीके से कई अधिकारियों के जो है वो तबादले किए गए हैं और ये सामान्य प्रक्रिया एक तरफ से कह सकते हैं। जी मनीष, 4 आईएएस 2 पीसीएस के अलावा 11 ऐसे अधिकारी और है जिनका तबादला हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, 11 सचिवालय संवर्ग के जो ये अधिकारी हैं उनके जो है वो ट्रांसफर भी किए गए हैं और कई जो जिम्मेदारियां जो है क्योंकि कई अधिकारी ऐसे थे जो अभी तक जिनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उनको भी जो बाध्यता प्रतीक्षा में थे, जो अपनी जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनको भी जो है कई विभागों की जिम्मेदारी इनमें दी गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो सचिवालय संवर्ग के अधिकारियों को भी जो है एक ट्रांसफर लिस्ट में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जहां पर 4 आईएएस 2 पीसीएस अधिकारियों समेत 11 अधिकारियों का तबादला जो है वो देखने को मिला है। विभागों में बड़ा बदलाव फिलहाल उत्तराखंड में देखने को मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर ये तबादले हुए हैं। वह देहरादून में सिंचाई विभाग और उत्तराखंड परिवहन निगम लिमिटेड विभाग के लिए इस बीच नवनियुक्त युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों से ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भाव से कार्य करने की अपील की। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के समग्र विकास को लेकर कई योजनाओं को मंजूरी दी है। इस दौरान सीएम धामी ने जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए 516 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी देते हुए 40 करोड़ की पहली किस्त जारी करने का निर्देश दिया है। जल जीवन मिशन के तहत 200 करोड़ की धनराशि को भी मंजूरी दी गई है। राज्य के 52 नगर निकायों में देवभूमि रजत जयंती पार्क निर्माण के लिए 40.49 करोड़ की मंजूरी दी गई है। तो वही रामझूला पुल के मजबूती के लिए भी 11 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी मिली है। साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी का निर्णय मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है। वहीं देहरादून में स्थित मुख्यमंत्री आवास पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में सड़क मार्गों के विकास समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही राज्य के आर्थिक और बुनियादी ढांचे को लेकर सहयोगात्मक इस बीच पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। तो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी मुलाकात हुई है। सड़क से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। सड़क विकास समेत कई मुद्दे थे जो इस बैठक में मुख्य रहे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से केंद्रीय राज्य मंत्री को इसकी जानकारी दी और राज्य में हो रहे विकास कार्यों की भी जानकारी साझा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए इशारों में अमेरिका पर हमला कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया पर फिर से जोर दिया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दूरदर्शी सोच के व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि भारत खुद के पांव पर जब खड़ा होगा तभी मजबूत और विकसित होगा। अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया है, उसके बाद प्रधानमंत्री का यह बयान देश को मजबूत करने वाला है और आत्मनिर्भर बनाने वाला है। संकल्प लेना होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले से ही जो आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का मंत्र देश को दिया था, वो दूरदर्शी हैं। वो पहले ही जानते थे कि देश के अंदर कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं और उन चुनौतियों के लिए देश तैयार है। ये नया भारत है, ये हर प्रकार की चुनौती को पार करेगा, हर चुनौती को अवसर में बदलेगा। वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर अंतिम आरक्षण सूची जारी की है, जिसको लेकर उत्तराखंड के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने सवाल उठाए। क्या कुछ कहना है प्रीतम सिंह का, आइए हम सुनते हैं। उत्तराखंड में 12 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष और को लेकर जो अंतिम आरक्षण सरकार के द्वारा जारी किया गया, उस पर सबसे पहले आपत्ति लगाने का काम अगर अपने बयान के जरिए किसी ने किया है तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता से जो विधायक हैं प्रीतम सिंह जी, उन्होंने लगाई है। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं? सबसे पहला आपका बयान आया जैसी ये सूची आई कि 12 जनपदों में क्या कुछ आरक्षण की प्रक्रिया रहने वाली है जो सरकार के द्वारा जारी की गई है। प्रदेश के अंदर जब पंचायत चुनाव गतिमान हुए तो सरकार ने आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया। उत्तराखंड के बहुत सारे लोग जो है न्यायालय में गए और वाद अभी भी लंबित है।
उसके बाद दूसरा जो प्रकरण है, डबल लिस्ट में जो नाम होगा, ये दस्तूर है, ये संविधानिक व्यवस्था है कि जिसका नाम 2 जगह होगा वो एलिजिबल नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन सरकार ने उसको भी धत्ता बताने का काम किया है। वो विषय भी न्यायालय में लंबित है। उसके बाद आप देखिए, जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण मैं समझता हूँ कि चुनाव से पहले हो जाना चाहिए था। ये पहली मर्तबा हुआ कि जब परिणाम निकल गए उसके बाद आपने आरक्षण किया। सरकार ने ये देखा कि जहाँ जहाँ वो चुनाव हार रही है वहाँ पर उन्होंने तदनुसार आरक्षण को बदलने का काम किया। हाई कोर्ट में सरकार ने जो हलफनामा दिया है उसमें उन्होंने जो हवाला दिया है कि किस तरीके से आरक्षण करने का काम कर रहे हैं, उसके विपरीत सरकार आचरण कर रही है। वर्मा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है आरक्षण की बात कही गई, उसका उल्लंघन करने का काम सरकार कर रही है। संविधान को धत्ता बताने का काम कर रही है। आरक्षण को जो है छिन्न भिन्न करने का काम सरकार कर रही है। निश्चित रूप से लोकतंत्र का गला घोटने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। आपने देहरादून का जिक्र किया, सही बात है, ये आरक्षण जो है महिला के लिए हो नहीं सकता था, लेकिन महिला के लिए आरक्षण किया गया। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और हमारी महिला जो है कांग्रेस की जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह जी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से आरक्षण में छेड़छाड़ की गई है उसको लेकर उनकी आपत्ति है और इसको लेकर वो आपत्ति दर्ज करने वाले भी हैं। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड में हाल की स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रमुख सचिव RK सुधांशु ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य आयुक्त की नियुक्ति और मेडिकल कॉलेजों में एम्स की तर्ज पर डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन पद बनाने को लेकर चर्चा की गई। सभी प्रमुख अस्पतालों में हेल्प डेस्क पर PRO की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ऑनलाइन OPD स्लॉट बुकिंग सिस्टम को भी मजबूत करने की बात कही गई है, ताकि मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके। वहीं अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस बीच क्वारव के पास भारी भूस्खलन और सड़क धंसने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। सड़क पर मलबा और चट्टानें गिरने से कुमाऊं के 3 जिलों से आ रहे वाहन फंस गए हैं। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है, तो प्रशासन ने राहत कार्य के लिए 2 JCB मशीनें मौके पर भेजी है। वहीं पुलिस के जवानों को मौके पर तैनात किया गया है, जबकि SSP इस बीच देवेंद्र पिंचा ने इलाके में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल की तैनाती की हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। उत्तराखंड दौरे पर है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और एक बार फिर उत्तराखंड का दौरा है उनका। लगातार पिछले कुछ महीनों में गजेंद्र सिंह शेखावत उत्तराखंड पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, गजेंद्र सिंह शेखावत जो इस वक्त वो उत्तराखंड के दौरे पर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने मुलाकात की है। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत जो है वो देखने को मिली है। बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। सीएम आवास पर यह अहम मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा बताई जा रही है, खास रही है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। ये मुलाकात सीएम आवास पर हुई है, जहां पर राज्य के तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। मनीष जंगवाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, उत्तराखंड दौरे पर है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई है। क्या कुछ इस मुलाकात में अहम रहा और क्या कुछ विकास कार्य को लेकर चर्चा इसमें संभव बताई जा रही है?
देखिए बिल्कुल जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत आज उत्तराखंड दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने सीएम आवास में मुलाकात भी की है। अभी गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम में मौजूद हैं और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के द्वारा रक्षाबंधन को लेकर जो कार्यक्रम का आयोजन हर साल किया जाता है, इस साल भी कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। तो इसी कार्यक्रम में गजेंद्र शेखावत पहुंचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। हजारों की संख्या में महिलाएं जो हैं इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और रक्षाबंधन के कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह से जो है वो गणेश जोशी मनाते हैं। तो इस बार उन्होंने केंद्रीय मंत्री को भी निमंत्रण दिया और मुख्यमंत्री भी पहली बार इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो इसी कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर गजेंद्र शेखावत उत्तराखंड पहुंचे थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी जो मुलाकात हुई है वो एक शिष्टाचार भेंट है, क्योंकि जब भी देखने को मिलता है कि कोई मंत्री अगर उत्तराखंड पहुंचते हैं तो अमूमन मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। तो ये शिष्टाचार भेंट है, क्योंकि जब भी कोई मुद्दे होते हैं तो विभागों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर उत्तराखंड से संबंधित मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, तब जाकर वो उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष रखते हैं। जी मनीष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के क्या कार्यक्रम है यहाँ पर, या वो यहाँ पर ठहर रहे हैं, उसकी कोई जानकारी? बिल्कुल, अभी वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं और उसके तुरंत बाद जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो पहुंचे थे। अगर विभागीय कार्यक्रम की बात करें तो कोई विभाग का उनका कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जो विभागीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हो। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के द्वारा जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा गया उसमें शामिल होने के लिए उत्तराखंड पहुंचे हैं। जी मनीष, बताया जा रहा है कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, तो कहें कि उत्तराखंड के विकास के लिए कुछ चर्चा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, तो ये मुलाकात काफी अहम हो रहा है ये राज्य के लिए। देखिए बिल्कुल, विभागीय जो मुलाकातें रहती हैं वो ज्यादातर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो दिल्ली में ही करते हैं और ये एक शिष्टाचार भेंट हम कह सकते हैं। हालांकि केंद्र से जो मदद उत्तराखंड को मिलती रही है, जो मुद्दे होंगे उन पर जरूर बातचीत हुई होगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा केंद्रीय मंत्री के समक्ष। जो उनके विभाग हैं उनसे संबंधित जरूर कुछ पहलुओं पर बात हुई होगी, लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है वो यही शिष्टाचार भेंट है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी मुलाकात हुई। हल्द्वानी के गोला पुल की अप्रोच रोड की पोल तेज बारिश के कारण धंस गई, तो एनएचआई की ओर से कराए जा रहे इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। घटना की सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। तो वही एनएचआई के मुताबिक भारी बारिश से नीचे डाली गई मिट्टी बहने के कारण सड़क कमजोर हुई, तो फिलहाल मरम्मत का कार्य जारी है। अधिकारियों ने बताया कि पुल को कोई सीधा खतरा नहीं है, हालांकि बार बार हो रही क्षति से स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है। हमने मौका निरीक्षण किया है और ये एनएचआई की टीम का भी कार्रवाई है। तो उनका कहना ये है कि केवल जो पानी के फ्लो से जो जड़ में जो मिट्टी का जो भराव था वो बढ़ा है, तो उसको ये फिर से फिलअप कर रहे हैं और जो कंक्रीट का जो मटेरियल है वो भी मैंने मंगवा दिया है, तो उससे भी एक बार फिलअप करवा। अभी बारिश रुकी हुई है और जितना पॉसिबल होगा हम करेंगे इसको। और जो मिट्टी धसाव का जो मामला था वो केवल है, पुल को तो कोई खतरा नहीं है। एनएचआई वाले तो बता रहे हैं कि पुल को कोई खतरा नहीं है, केवल मिट्टी जो लूज जो मिट्टी थी वही नहीं है और उसकी जगह फिलिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर कंक्रीट कर रहे हैं। इस बीच इसी महीने में कई विकास कार्य हो रहे हैं। आयोजित किए जाने वाले विधिक जागरूकता अभियान को लेकर जिला न्यायालय परिसर में बैठक की गई, तो ये बैठक की सिविल जज एवं सचिव पायल सिंह और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार की अध्यक्षता की गई। वह इस दौरान सिविल जज एवं सचिव पायल सिंह ने बताया कि इसी महीने में विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम होंगे, जिनमें अनेक कानूनी अधिकार, भरण पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएं और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसी कड़ी में 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर विशेष कानूनी जागरूकता एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। के निर्देशानुसार वे अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में माह अगस्त 2025 के
प्लान ऑफ एक्शन के तहत कई अभियान चलाए जाने प्रस्तावित हैं, जिनमें मुख्यतः वरिष्ठ नागरिकों यानी बुजुर्गों के लिए नालसा स्कीम 2016 को लागू कराए जाने से संबंधित कई योजनाएं हैं, जिसके तहत उपेक्षित एवं निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित एवं प्रभावी विधिक सहायता दिलाई जाने के लिए अवेयरनेस कैंप्स का आयोजन भी किया जाना है। मुख्यतः 21 अगस्त को वर्ल्ड सिटीजन डे के रूप में मनाए जाने पर मेडिकल कैंप्स का भी आयोजन किया जाएगा। पूरे माह में ड्रग अब्यूज विक्टिम्स के लिए भी विधिक जागरूकता कार्यक्रम कैंप्स का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 90 दिन का मीडिएशन फॉर नेशन कैंपेन भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में चलाया जा रहा है। हरिद्वार पुलिस मुख्यालय में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मुद्दों को लेकर बैठक की गई, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीली दवाइयों से संबंधित लंबित केस और वांछित अभियुक्तों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान एसएसपी ने लापरवाही बरतने वाले विवेचकों को फटकार लगाते हुए कार्रवाई के सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के तहत ठोस कार्रवाई करने पर जोर दिया ताकि नशा तस्करी पर रोक लगाई जा सके। वहीं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए हरिद्वार में सख्त निगरानी की जा रही है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर जिले में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जिले के होटल, धर्मशालाएं, लॉन्च और गेस्ट हाउसों की चेकिंग की गई। इस बीच बाहरी व्यक्तियों की पहचान, संदिग्ध गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही होटल संचालकों को रजिस्टर में जानकारी भरने और आईडी सत्यापन के निर्देश दिए गए। पुलिस ने परीक्षा को प्रभावित करने वाले किसी भी तत्व के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी।